हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रबंध का अर्थ और उसकी परिभाषाएं बताई। आज मैं आपको प्रबंध की विशेषताएं बताऊंगी। प्रबंध की विशेषताओं के पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। आपकी बुक में पॉइंट्स नहीं दे रखे, तो आप पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लें। पहला पॉइंट है अन्य लोगों से कार्य करवाना। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण। तीसरा पॉइंट औपचारिक समूह में प्रबंध के कार्य। चौथा मानवीय कार्य। पांचवा पॉइंट चुनौतीपूर्ण कार्य। छठा पॉइंट सृजनात्मक कार्य। सातवां पॉइंट प्रबंध सामान्य सिद्धांतों पर आधारित। आठवां पॉइंट नेतृत्व करने की क्षमता। पॉइंट नंबर 9 निर्णयात्मक कार्य। पॉइंट नंबर 10 अधिकार एवं दायित्वों की श्रृंखला। 11 प्रबंध वातावरण से प्रभावित। 12 मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय। 13 प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान। 14 सार्वभौमिक क्रिया। 15 प्रबंध एक अदृश्य शक्ति। इसके 15 पॉइंट है विशेषताओं के। अब मैं प्रत्येक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है अन्य लोगों से कार्य करवाना। प्रबंधक जो होता है वो अन्य लोगों से कार्य करवाता है, और ये कार्य जो है प्रबंध के कार्य कहलाते हैं, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण आते हैं। यानी कि आपको मैंने अर्थ में बताया था कि अन्य लोगों से कार्य करवाना प्रबंध का प्रमुख कार्य होता है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण। प्रबंध का दूसरा विशेषता है उद्देश्यपूर्ण। प्रबंध का करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के प्रबंध का कार्य नहीं किया जाता है, यानी प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध की कार्य औपचारिक समूह में संपन्न किया जाता है। यानी कि कोई न कोई समूह होता है जो बनाया जाता है, संस्था के अंदर संगठन समूह जो बनाया जाता है, उन समूह का ही प्रबंध किया जाता है। यानी समूह जो बनाया जाता है उसी का ही होता है। यानी असंगठित व्यक्तियों के समूह केवल भीड़ होती है, यानी कि जो असंगठित है जिनको बनाया जाता है, एक जगह कोई मान लो भीड़ इकट्ठी हो गई है कुछ है, तो उसका प्रबंध नहीं किया जा सकता है। प्रबंध हमेशा औपचारिक समूह का ही किया जा सकता है, और औपचारिक समूह जो है एक संगठन के अंदर बनाया जाता है। चौथा है एक मानवीय कार्य। प्रबंध एक मानवीय कार्य। मानवीय कार्य का मतलब क्या होता है कि प्रबंध समाज के जो विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और मानव के द्वारा किया जाता है, जो विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और अनुभूति रखते हैं। यानी कि जिनमें विशिष्ट ज्ञान होता है वो ही प्रबंधक का कार्य करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो MBA करते हैं ना, वो ही कंपनियों में प्रबंध का कार्य करते हैं। पांचवी विशेषता है इसका चुनौतीपूर्ण कार्य। चुनौती तो है ही है, क्योंकि जो है संसाधन होता है उनका उपयोग कैसे करना और कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि प्रबंधक जो करता है ना, प्रबंध करता है, तो जितने भी संसाधन है, चाहे मानवीय हो भौतिक हो, उन संसाधनों का कैसे उपयोग करना, कैसे उसमें तालमेल रखना, ये सारा काम प्रबंधक का है। तो एक प्रकार से उसके सामने चुनौती होती है। पॉइंट नंबर 6 है कि एक सृजनात्मक कार्य। प्रबंध एक क्या है? सृजनात्मक कार्य भी है। सृजनात्मक कार्य का मतलब जानते हैं? सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? सृजन करना। सृजन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो संसाधन है ना, उसकी प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाना, अधिक से अधिक उत्पादन करना, यानी कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सृजनात्मक कार्य कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध जो है सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। सामान्य सिद्धांतों पर आधारित का मतलब जानते हैं? सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं? जो प्रबंध किया जाता है ना, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत का मतलब है प्रबंध का जो काम है वो कुछ न कुछ किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अब सिद्धांत बहुत सारे हैं, अगले लेसन में मैं आपको सिद्धांतों के बारे में भी बताऊंगी। सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं, आदेश की एकता का सिद्धांत, और ये अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है, कई सिद्धांत है। तो उसका अगले लेसन में हम बताएंगे आपको। अभी यही बताना है विशेषता के अंदर कि प्रबंध जो है कुछ सामान्य सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट है नेतृत्व करने की क्षमता। यानी प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए। नेतृत्व करने की क्षमता का मतलब क्या होता है
कि आज प्रबंधक है, प्रबंधक क्या करता है, दूसरों से कार्य करवाता है। तो कार्य करवाने के लिए उसको में जो एक लीडरशिप का गुण होना भी ज़रूरी है कि काम कैसे करवा, अगर ये गुण उसमें लीडरशिप का होगा तो भी वो अच्छे से कार्य करवा पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयात्मक कार्य। निर्णयात्मक का मतलब ये होता है प्रबंधक जो काम करता है ना, वो उसमें समय समय पर उसको कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम व्यवसाय के अंदर आती है। तो उसका समाधान करने के लिए उसके पास कई ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शन में से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चयन करना पड़ता है। तो हर प्रत्येक स्तर पर उसको क्या करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रबंध एक निर्णयात्मक कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व की श्रृंखला। प्रबंधक में क्या होता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व की एक श्रृंखला का मतलब होता है कि प्रबंधक दूसरों से कार्य करने के लिए कार्य करवाता है ना, तो दूसरों को अधिकार भी देता है, दायित्व देगा तो अधिकार भी देगा। आपको क्या, अगर किसी को काम कोई सौंपते हैं तो काम करवाना, तो उसको अधिकार और दायित्व दोनों ही देने पड़ेंगे। फिर अधीनस्थ जो उसके अंडर में काम कर रहा है वो अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, और इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे मान लीजिए ए लीडर है, ए ने बी को काम सौंपा, बी ने सी को सौंपा, सी ने डी को, इस प्रकार से एक चेन बन जाती है कि सब अपने अधिकार जो है दूसरों को आगे से आगे हस्तांतरित करते, दायित्व भी देते, अधिकार भी देते, क्योंकि बिना अधिकारों के दायित्वों की पूर्ति करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार से अधिकार और दायित्वों की एक श्रृंखला बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण से प्रभावित। प्रबंध जो है वातावरण से प्रभाव, वातावरण कौन सा, जो हमारे आसपास का वातावरण है। जैसे उसमें एक तो वातावरण दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक वातावरण और एक बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण मतलब संस्था के अंदर का वातावरण, वो भी जो है प्रभावित होता है, क्योंकि संस्था के अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके बारे में जो भी हम प्रभावित कर सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध कैसे हैं, तो ये भी जो है प्रबंध के कार्य को प्रभावित करता है। और बाह्य वातावरण में क्या होता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी आदि कई प्रकार की जो है व्यवस्थाएं होती है। तो ये भी व्यवसाय को प्रभावित करती है, व्यवसाय को प्रभावित करती है तो प्रबंध व्यवस्था को भी प्रभावित करेगी, है ना। आज कोई भी सरकार है, कोई भी निर्णय चेंज लेती है, कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो इसका प्रभाव प्रबंध के कार्यों पर भी पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 पॉइंट है मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया। देखिए प्रबंध जो क्या होता है, संस्था के अंदर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मैंने आपको पहले 5M बताए थे, 5M में बताया था आपको, जिसमें एक मेन होता है जो मानवीय संसाधन है, बाकी सारे क्या है भौतिक संसाधन में आते हैं, जैसे मटेरियल है, मशीन है, मनी है ना, मार्केटिंग, ये सब जो है भौतिक संसाधनों के अंदर आते हैं। तो प्रबंधक क्या करता है, मानवीय भौतिक संसाधनों का जो है उचित उपयोग करता है, उनका में सामंजस्य स्थापित करता है और संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट 13 प्रभावी उत्पादकता। प्रबंध जो है संसाधनों की जो यानी 5M जो मैंने बताया ना, उसकी प्रभावी उत्पादकता पर भी ध्यान रखता है। यानी कि उत्पादकता क्या हो, प्रभावी हो, आकर्षक हो, या जो भी आप कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो इस प्रकार से उत्पादकता पर भी वो ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध जो एक सार्वभौमिक क्रिया, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह पाया जाता है। जैसे व्यवसाय छोटा हो, बड़ा हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक संगठन हो, सभी जगह जो है प्रबंध पाया जाता है। बिना प्रबंध के कोई भी संस्था नहीं चलती है, इसीलिए कहते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 15 प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का मतलब ये होता है कि हम प्रबंध को देखकर और छूकर नहीं जो है देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, केवल इसके जो परिणाम हैं उसी के आधार पर उसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, अब वो संस्था में प्रबंध कैसा है, इसको हम जाके देखें तो ऐसे नहीं पता लगेगा प्रबंध का क्या आकार है, क्या प्रकार, कैसा दिखता है, ऐसा नहीं होता है। वो संस्था अगर प्रगति कर रही है, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा उस संस्था का प्रबंध बहुत अच्छा है, वहाँ के कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, अच्छा वातावरण है, सब कुछ जो है वहाँ के जो है सफलताओं के आधार पर ही उसका आकलन
किया जाता है। इस प्रकार से जो है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, केवल उसके परिणामों के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि इस संस्था का प्रबंध अच्छा है या नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको विशेषताएं बताई। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।